लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको आप उंगलियों पे गिन लें, इवन लाहौर जैसे शहर में लिमिटेड रिसोर्सेज हॉस्पिटल्स के साथ सेटअप्स चलाए जा रहे हैं मेडिकल दिस आई एग्री कॉलेजेस। विद। वहाँ उस लिमिटेड जो सेटअप्स हैं वहाँ उन डॉक्टर्स की उन स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन का वो लेवल नहीं है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि जी अब हाउस जॉब आप कहीं पे कर लें। पब्लिक सेक्टर में उनको पहले नंबर पे हाउस जॉब नहीं मिलती क्योंकि पहले पेरेंट्स स्टूडेंट्स को देनी है जिनका वो मेडिकल कॉलेज है, वो फ्रस्ट्रेशन वहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, और अब जॉब्स के ये वो है। और दूसरा हमारा जो सिस्टम है जिसमें ये समझाया ये जाता है एनी एजुकेशन नॉट ओनली मेडिकल, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ जॉब। एग्जैक्टली। कि जनाब आपको आप पढ़ लेंगे ना तो बस नौकरी मिल जाएगी, वो बात और है। जब नौकरी नहीं मिलती फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती सर जब मैट्रिक नहीं किया था ना, तो अगर मैट्रिक कर में अच्छे नंबर ले आओ, बस उसके बाद सिस्टम में उसके बाद सिस्टम में जब मैट्रिक कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच गए जी, अब एफएससी में अच्छे नंबर ले आओ, डॉक्टर बन जाओ, मौज है। फिर जिसको क्या हो रहा है, वो डॉक्टर बनने में क्या है, डॉक्टर बनना है, 2 लफ्ज लिखने हैं, मरीज को देने हैं और पैसे मिल जाएंगे। ये हमारे पेरेंट्स के कॉन्सेप्ट होते थे। फिर जिसे एमबीबीएस कर लिया, एमबीबीएस करके जब आए मार्केट में तो क्या पता लगा, अच्छा यार एमबीबीएस की तो वैल्यू कोई नहीं, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। जब स्पेशलाइजेशन की, उस वक्त क्या पता चला कि मैं शुरू से मुझे सर्जरी के शौक भी था, लेकिन बात यह है कि किसी ने ये नहीं समझाया बताया कि बेटा अच्छा सर्जरी में क्या सैचुरेशन है, किस तरीके से आगे चलना है, सर्जन बनना है, बस सर्जन बनना है, नहीं पता ना साडा कंसर्न। कैरियर काउंसलिंग हमारी नहीं है, कोई चक्कर नहीं, कोई दूर तक नहीं। अच्छा अब हो गए सर्जरी में आगे कर दिया। जिस वक्त मैंने एग्जाम पास किया ना, उस वक्त हालात ये थे कि मेरे से 2 साल पहले जिन लोगों ने एफसीपीएस जनरल सर्जरी किया था, वो उस टाइम के ऊपर क्या कहते थे जी, वो यहाँ से भाई फेरू जा रहे हैं रोजाना बैठ के, वहाँ पे ना 3 सी सेक्शन आ गए, एक सी सेक्शन का 5000 रुपया मिल जाएगा। तो ये नॉर्म था, ये नॉर्म था। वो अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो ये वाले काम कर रहे हैं। और वो जो और जिन जगहों पे काम कर रहे हैं वहाँ पे क्यों जाके कर रहे हैं, क्योंकि वो ओटीएस होते थे जिन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। उन्होंने मरीज उनका बुक करना है, उन्होंने किराए के कसाई, आप जाएं अपना काम करें, पैसे पकड़ें और आ जाए। सर वो आइडिया यही था। मैं ये देख के बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था कि यार ये क्या, मतलब ये कि अगर जो क्राफ्ट आपने सीखा है आप उसको वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि जॉब्स नहीं। और उसका माइंडसेट ये होता था कि जॉब नहीं। तो अब आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए? देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, पहले तो इस मेंटालिटी को खत्म करें। अगर आपने बायोलॉजी रख ली है तो आप डॉक्टर ही बनेंगे, जब आप डॉक्टर ही बनेंगे, डॉक्टर नहीं बने तो और कुछ नहीं। उस टाइम पे सोचेंगे अच्छा यार चलो ऐड मैथ का पेपर दे दो, इधर कैरियर काउंसलिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए प्रॉपर। देयर आर सो मेनी फील्ड्स। इफ योर प्रोफेशन इज योर पैशन के साथ अकेले गुजारा चलता नहीं। और फिर ये भी बात कि जी ये बात गलत है जो आपने कहा ना कि अगर आपका पैशन इज योर प्रोफेशन इज योर पैशन, देन दैट इज द प्रॉब्लम। ये एक अच्छी बात नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बड़ी क्लियर डिवीजन होनी चाहिए कि भाई ये काम पैसे कमाने के लिए और ये आपका जो है ना आपका पैशन है, दोनों चीजें सेपरेट होती है। देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, योर 9 to 5 exists to fuel your 5 to 9। ऐसे ही है, ठीक है कि आपको अभी भी जो लोग कर रहे हैं, पहली बात तो हुई कि देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स। मुझे इत्तेफाक होता है, मेरी फील्ड इस तरह की है ऐसे बच्चों से मिलने का जिनको नहीं है। रेफर बहुत होते हैं बच्चे इस तरह के, यानी मैं जब पेरीफेरी पे जाता हूँ अपने इलाके में प्रैक्टिस करता हूँ तो कई दोस्त इस बात का मशवरा लेने अपने बच्चों के साथ आए हुए होते हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने डॉक्टर बनाना है तो हम 10 की करिए। अच्छा नंबर कितने हैं? नंबर तो ये हैं, लेकिन वो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। फ्लैटली उनको मना करता हूँ कि जी आपने प्राइवेट सेक्टर में नहीं बना। आगे होना क्या, सर पहले तो ये बताते हैं ना, ताकि आपको पता हो कि होना क्या। भाई वो करके निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से भी निकलेंगे। मैक्सिमम क्या होगा कि जो उनका पेरेंट हॉस्पिटल है, पेरेंट कॉलेज है, उनको हाउस जॉब दे देगा। जैसे ही हाउस जॉब करके बाहर निकलेंगे उनको क्या पता लगेगा कि भाई देयर आर नो वैकेंसीज। गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, वो भी आपने जिक्र कर ही दिया कि नोबल के भी हम पहले जो जिक्र कर रहे थे, वो तो एक मुल्क का डिलेमा है। अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप बात भूल जाए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बिकॉज अब इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे तो आपका रेट है, वो रेट 30,000 रुपये लगे महीने का। डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना। नाउ आई नो मेनी ऑफ द मेडिकल सेंटर्स दे आर गिविंग मोर सैलरी टू द नर्सेस इन कंपैरिजन टू द डॉक्टर। वेरी बिल्कुल ऐसे ही इसमें ऐसे ही हो गया हुआ है, ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि जब वो आपसे अगर आप एग्री कर लेते हैं इस सैलरी पे, फिर वो जो आपके साथ सलूक करेंगे ना, वो भी बियॉन्ड इमेजिनेशन।
वो डिमांड एंड सप्लाई वाला है ना। डिमांड से भाई नहीं करोगे, वो कहेगा जी आपको दो कहेगा जी, हमारे 30 पास जी days 10 सीवियां और पड़ी हैं। 10 दिन और पड़ी है, आपने 30 नाइट्स करनी है, कोई ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, हर रात का 1000-1500 मिलेगा। अब ये एक मजदूर से ज्यादा कमाता है। नहीं वो बस एक बात मैनुअल वही है। लेबर, इससे नहीं, मैं ये समझता हूँ फिर इससे बेहतर ये होता है कि अपना प्राइवेट सेक्टर का स्टेप लें। और ये वो चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आना Concept चाहिए नहीं है, कि exactly. यू शुड एट लीस्ट यू शुड बी एबल टू अरेंज ए क्लिनिक जहाँ पे आप 2 एम्प्लॉय भी अपने रखोगे, एक डिस्पेंसर आपके साथ होगा, एक कोई वो जो है हाउसकीपिंग होगा। तो वो आप बल्कि इस कॉन्सेप्ट को प्रोपिगेट करें कि जी एंटरप्रेन्योरशिप करके आप कम से कम 2 लोगों को रोजगार भी देंगे सर और आप उस सैलरी से ज्यादा कमाएंगे। बहुत ज्यादा कमाएंगे, बहुत ज्यादा कमाएंगे। और लेकिन ये बच्चे इस चीज की तरफ नहीं आते, स्टेप्स नहीं लिए जाते ना Steps सर। नहीं बात लिए जाते। सिंपल सी है, ये स्टेप्स parents के के लिए है। स्टेप्स के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं किया जाता ना। हम्म। हमारे इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ना हमारे कोई कैरियर काउंसलिंग में ये चीजें हाईलाइट की जा रही हैं, ना पेरेंट्स की तरफ से है अभी तक। यानी जो अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि या डॉक्टर बनना है तो या इंजीनियर नहीं वो मिलेनियल, वो जनरेशन एक्स। आपने जब 2 से 3 करोड़ रुपया लगाना है और निकलना है फ्रस्ट्रेटेड, तो उससे बेहतर ये है कि वो 2-3-4 करोड़ का आप बिजनेस कर दें उसको। अभी वो 4 सालों में जितनी देर में वो पढ़ेगा, क्योंकि मेडिकल की जो स्टडी है ना, एक तो ये है कि वो सबर आजमा काम बहुत है। 5 साल पहली स्टडीज है, फिर हाउस जॉब है, फिर 5 साल आगे आपको ट्रेनिंग है, और फिर उसके बाद एग्जाम पास होगा। तो यानी तकरीबन 12 इयर्स की एक एवरेज मार्जिन है अगर आप लाइन टू लाइन चलते जाते हैं। 12 इयर्स का एवरेज मार्जिन है। और फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह मैं अब सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर हूँ, हाँ, फिर 4 साल 3 साल का और फिर आपको कंसेप्ट है। करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि हम कहते थे इट पुट तो डॉक्टर नहीं, अब तो लेवल 4 की जो ट्रेनिंग्स हैं वो इसी तरह की इसी है ना, तरह कि आप की सुपर हैं, स्पेशलिटीज हाईली के लिए आ गई कम्पिटिटिव हैं। ट्रेनिंग्स हैं, उसके अंदर आपने जाना है, आपने करना है। और आपकी, क्योंकि वही बात है, डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज की सप्लाई बहुत बढ़ गई है सिवाय सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो अगर हाँ, या तो तो आप वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं अगले 15-16 साल पढ़ने के लिए, और आप एज अ पेरेंट्स प्रिपेयर्ड हैं कि यार 15-16 साल लगेंगे बच्चे को तैयार होने में, कि हमने 18 साल का देना है, 34 साल की उम्र में ये एक मुकम्मल प्रोडक्ट हमें मिलेगी, और 34 साल की उम्र तक हमें पालना पड़ेगा इसमें। हम लोगों ने टाइम टू टाइम करने के बाद भी एट द एज ऑफ 30 जाके किए, 32 सर मैं बात कर रहा हूँ एफसीपीएस हुआ है, 32 पे FCPS हुआ है। उसके बाद आप 3 साल 4 साल 3 का साल और ले लें, एक 35 और साल में 35 साल 34-35 की बात आ जाती है कि 34 उतनी देर में आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। मेरी वाइफ मेरी बच्चों को कहती है कि दुआ करो बाबा के एग्जाम पे पास हो जाए। वो बच्चे भी कहते हैं वो बाबा ने और कितने एग्जाम दे, बस भी करते हैं, ऐसे ही है। हम क्या करें। ऐसे ही है। लेकिन दिस इज द रियलिटी, मतलब मजाक एक तरफ, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशन राइट नाउ। ऐसे ही है। इतनी इसलिए लंबी struggle के ये लिए। टॉपिक में हमने इसलिए भी वो किया है, अडॉप्ट किया आज के लिए। हमारे पास ये क्वेरीज आ रही होती हैं, और खास तौर पे जब हम पेरीफ्री पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा आ रही बहुत है। ज्यादा आ रही होती है। ये लेकिन दिस इज इतनी ऑल और अबाउट fields कि हैं। भी हमें जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि ऑड स्पेशलिटीज में जाना। यानी उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि आज से 10 साल पहले कौन सा बच्चा था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो स्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहता, बट आई नो वन ऑफ माय रिलेटिव, उनके बच्चे को कहीं और नहीं मिला, तो सारे बल्कि उनसे अफसोस करने गए कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इलेक्ट्रिकल भी नहीं हुआ, मैकेनिकल भी नहीं होया, तो फिलाने भी नहीं होया। इस वक्त वो बच्चा जो उसका स्पेस सेंटर है नासा का इन टर्की, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं विद पेरेंट्स, रेजिडेंस एंड एवरीथिंग, और पर्क्स प्रिविलेजेस अलग हैं। कौन सा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो ले रहा है? तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सर उसमें पहली बात तो वही है ना कि जो, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ, पहली बात तो ये है कि पहले ये डिसाइड कर लें कि आप अपने बच्चे से चाहते हैं, मतलब आपने नौकरी करवानी है या आप उसको एंटरप्रेन्योर बनने देंगे, या उसको उस तरह आपने ग्रूम किया है कि वो ये करेज हो, वो रिस्क ले सकता तो है। वो रिस्क ले सकते। देखिए जी, अगर तो नौकरियां करानी है ना, अब अगर राइट नाउ जो इस टाइम पे MBBS डॉक्टर है और फ्रस्ट्रेटेड फिर है, मतलब मेरे साथ कितने बेचारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो जी MBBS कर लिया, प्लैब होता है यूके का एग्जाम, वो पास कर लिया, 2 साल 3 साल 4 साल, इवन एक तो ऐसा भी पिछले 5 साल से बैठा है प्लैब करके इंतजार कर रहा है कि नौकरी मिल रही, नौकरी नहीं मिल, यूके में नौकरी नहीं मिल रही। वो यहाँ पे उसने देखें, वो 5 साल से जो इंतजार करे, 5 साल में यहाँ पे वो फेलोशिप कर सकता था, स्पेशलाइजेशन कर सकता था, वो नौकरी सिंपल एक एज अ मेडिकल ऑफिसर नौकरी कर, कि यार मैं उठ के अपना स्टेप ले लूं, एक क्लिनिक बना लूं अपना, वो भी नहीं कर रहा। आप जब क्योंकि उसको उसके
जहन में पता है क्या है, पहले दिन से ये जब उसने प्लैब पास किया ना, उसके जहन में ये कि यार मैं तो यूके चलाना, मैं तो यूके चला, मैं इतनी मेहनत करने का की फायदा। मेरे सही पास बात, एक लेडी डॉक्टर आई, डॉक्टर साहबा ने मुझे किसी रेफरेंस से अप्रोच किया कि जी डॉक्टर साहब कोई जॉब के लिए मेहरबानी कराएं। वो एक प्राइवेट सेंटर पे काम कर रही थी एंड शी वाज गेटिंग 40,000 पर मंथ। मैंने कहा जी ऐसे है कि ये तो बहुत कम है और डॉक्टर्स की डिस्ग्रेस भी इसमें फील होती है, आप क्यों ऐसा नहीं करती कि एक टेबल चेयर लें, एक दुकान किराए पे लें, यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें एंड आई एश्योर यू कि 50,000 से कम आप इनकम सेविंग नहीं करेंगी पर मंथ। उसका मुझे जवाब पता है क्या, उसने कहा सर पता नहीं शादी होती है, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती, मैं यहाँ पे मेहनत करके अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करूँ, मुझे क्या फायदा। यही बात गलत है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बंदा बड़ा मुश्किल में दो पड़ चीजें जाता होती हैं, एक होती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, ये मैं वही बात करना, पहले प्रायोरिटी अपनी सेट कर लें, बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी सेट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर ये नहीं है कि आपने पैसा कमाना, जो आपके अंदर जो थॉट होनी चाहिए ना, जो फ्रैंकली थॉट होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मैंने इस कम्युनिटी को सर्व करना। वो आप एज अ दुकानदार कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो आप एज अ डॉक्टर कर रहे हैं, वो आप जैसे भी कर रहे हैं। पैसा जब आप एक सर्विस देंगे, पैसा सर्विस की बाय प्रोडक्ट, वो आपको उसका आउटकम आना है, पैसा आपको मिल ही जाना। आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ज्यादा लोग आपकी सर्विस अवेल करेंगे, आप क्वालिटी सर्विस देंगे। जब आपका प्राइमरी टारगेट ही पैसा है, मैं इतनी मेहनत करूं, ये करूं, वो करूं, और फिर जब मुझे यहाँ से चले जाना तो मुझे क्या फायदा। दिस इज जस्ट वो ये ना कि आपको टारगेट ही हर हार्ड टाइम जो होता है ना, वो आपको एक ना एक लेस के जाता है, जरूर देखिए 100%। दूसरा, हर हार्ड टाइम की अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग जरूर अवेलेबल होती हैं। इंसान सोचता लेटर है, बहुत मुश्किल से सोचता है कि नहीं पता नहीं यार है मैं, मैंने काफी बाहर भी टाइम गुजारा, यहाँ भी गुजारा। हार्ड टाइम जो है ना, हार्ड जो कि आपको उस वक्त बड़ी बुरी लगती है, उसने अल्टीमेटली मुझे पे बैक ही की। जो हार्डशिप में मैंने चीजें सीखी वो मुझे इतनी काम आई फ्यूचर के अंदर, अल्लाह ताला ने उसी में से मेरा रिस्क जोड़ दिया। तो मैं तो इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि जो हार्डशिप्स होती हैं, मैं बच्चों को अपने यही कहता रहता हूँ, लेकिन बात वही है कि इंसान सीखता वही है जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता। वो दूसरों की एडवाइस को एडवाइस नहीं लेता, वो कहता है कि जी आपका दौर और था। हमारे बच्चे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहते हैं ना कि आपका दौर और था बाबा, अब वो चीजें नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेसिक चीज़ है ना कि हार्डशिप्स में आपका साबित कदम रहना, सब्र के साथ चलते रहना, ये आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सर्व करता ज़रूर है दुनिया में। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा नहीं है कि आपने हार्डशिप गुजारी है तो रिलैक्स टाइम ना आए।